अब एक्चुअली वो आ गए थे तो मना करना ठीक नहीं लगता है। देखो अभी जो बीपीएससी टीचर भर्ती वाला जो क्वेश्चन आया था, उसमें देखो एंशियंट अब इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। मे बी ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि सारे एग्जाम्स में पहले एंशियंट नहीं पूछा जाता था। इस बार लगभग 20 से 22 क्वेश्चन 10th वाले में आया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से अभी तक हम अभी अपनी किताब को चेक किए हैं तो 14 क्वेश्चन अभी मेरी किताब में मिल गया। जो भी है आप पेपर दे के देख सकते हैं। हम आपको अगर आप ग्रुप में तो मैसेज कर नहीं सकते, इन लोगों को भेजेंगे ग्रुप में, वो पेपर शेयर कर दे। और इसका किताब में हम अभी देखे हैं कि लगभग क्वेश्चंस जैसे एंशिएंट का कुछ कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कि आप लोग कितना बता पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? हम्म, लक्षणाध्यक्ष, सन्निधाता, रूप दर्शक, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। रूप दर्शक होगा, रूप दर्शक होगा। बुक उठा के देख लेना, उसमें ये मेरे बुक से है। अब है, अभी 2 दिन पहले हम लोग लिखाए थे आपकी क्लास में, मेरी किताब में भी है कि मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़। अभी आपके क्लास में हम लिखवाए हैं, मेरी किताब में भी है। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा है। हम सिर्फ एंशिएंट का भी डिस्कस कर देते हैं, बस 2 मिनट। हाँ, वो छोड़ दो, क्या था ही नहीं, अभी हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे एक एक वर्ड को। हम अभी सिर्फ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि देखिए कैसे पूछता है। अब है कि अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर गुहा विहार का निर्माण कराया था? ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, ये भी क्वेश्चन है। अब है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला एहोल अभिलेख का लेखक। चलिए अगला, हर्षवर्धन का सेनापति था जिसने उसे सिंहासन रोहण हेतु उत्साहित किया था। हर्षवर्धन का सेनापति कौन था? ऑप्शन दे दें, सिंहनाथ, सरभकेतु, हंसवेग, उपयुक्त में से एक से अधिक और सिंहनाथ। बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन है मेरी किताब में। अगला क्वेश्चन, चीनी लेखक के अनुसार हर्ष ने मगध राज की उपाधि कब धारण की है? मगध राज, ये मेरी बुक में नहीं है, अभी हम खोजे नहीं है इसको क्योंकि अभी ये भी मुझे नहीं मिला है। ये क्वेश्चन भी हर्ष से पूछा है मगध राज की। मुझे ध्यान है कि शायद 641 में ही किया है, देखना पड़ेगा मुझे क्योंकि हम अभी बुक में यही आज दोपहर में देख रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेनसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया था? पीतल का विहार नालंदा में बनवाया था, मेरी किताब में है। ये क्वेश्चन में नहीं है, हम एक जगह इसको नोट डाउन किए हैं क्योंकि जब हर्षवर्धन के बारे में है तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें था कि पीतल का विहार नालंदा में बनवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेनसांग कितने महीने तक वेनसांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? एक्चुअली देखिए 6 वर्ष हम भी लिखे हैं, मेरी किताब में है, लेकिन 6 वर्ष में वो बार बार जाता और आता था। एक्चुअली मंथ पूछा है, हम भी इसमें श्योर नहीं क्योंकि अभी किताब नहीं देखे हैं। शायद ये 18 महीने होना चाहिए, 18, 24 और 28। 18 महीने, मुझे जहां तक याद है कि 18 महीने ही होना चाहिए कि वो यहाँ रुका था अध्ययन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? अब देखो इसमें ऑप्शन में कुमारगुप्त नहीं दिया है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, रामगुप्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
बिल्कुल सही। अगला, किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया था? बिल्कुल, तो ये भी मेरी किताब में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे आइए। किस चोल शासक ने गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बनाया? राजेंद्र प्रथम ने। बिल्कुल, ये भी है। किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? हाँ, कौन सा? राज राज प्रथम, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक को समकालीन लेखों में चोल नारायण कहा गया है? ये मेरी बुक में नहीं है अभी, इतने अभी तक जितना पढ़ा अभी सब है। ये चोल नारायण मुझे भी लगता है कि या तो ये राजराज प्रथम हो या राजेंद्र प्रथम, इन्हीं दोनों में से एक होगा, लेकिन मेरी किताब में डिस्क्रिप्शन में नहीं है। अभी नहीं है जो हम बता दे रहे हैं कि नहीं है, हमको भी जाकर देखना होगा कि एग्जैक्ट, क्योंकि हम आपको गलत नहीं बता सकते, मुझे भी नहीं पता है कि कौन सा है। अगला क्वेश्चन इसमें नहीं है क्योंकि मेडाइवल का फिर आ जाता है, मेडाइवल का तो बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि जब मेडाइवल का। हाँ, अगला हड़प्पा से क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल सुक्त सुक्त कांगेडोर किस नदी के किनारे है? दासक नदी के किनारे है, ठीक है। सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में है? हुलास बता देते ऑप्शन, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हुलास। मेरी किताब में खोज लेना, ये भी क्वेश्चन है, वो उत्तर प्रदेश में है। इनमें से कोई नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश में, ये भी ऑप्शन में एक है। ये नहीं कि क्वेश्चन ये सेम नहीं लगा है, जैसे हम दिए थे कि साइट का नाम मिलान करना था, साइट का नाम और स्टेट, उसमें ये ऑप्शन मुझे मिला। हम भी अपनी किताब को उलट उलट के देख रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ से लड़ा है, क्योंकि ये भी है कि जो क्वेश्चंस अगर बच गए हैं तो वो हमको ये उसको मतलब ये करना है। आपको पेज नंबर जानना है? बताते हैं, किताब निकाले हो तो बता रहे हैं। हुलास पेज नंबर 25 में है। ठीक है, ये मिलान करने वाले क्वेश्चन में है। अगला क्वेश्चन, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको पढ़ा भी दिए हैं, मेरी किताब में भी है, दोनों है, ठीक है। अगला, किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? अभी 2-3 क्लास पहले हम लोग एरियाना प्रदेश पढ़े हैं, मेरी किताब में नहीं है, अभी हम क्लास में इस चीज को पढ़ाए हैं। आपको याद है एरियाना प्रदेश? हाँ, वो सब मिलके, तो वो कौन सा रहता है? मेगास्थनीज ही शायद बोला था, देखना पड़ेगा, अभी हम आपको लिखाए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? बिल्कुल, अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी? 10वें वर्ष में। अगला, किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया? बिल्कुल सही, ये सारे क्वेश्चंस हैं उसमें, ठीक है। इसके अलावा मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता है? संग्रहण 10 गांव आता है। देखिए, संग्रहण और बाकी बहुत सारी चीजें 400 गांव से शुरू होते हैं, जब सबसे छोटी इकाई होती है वो है संग्रहण की इकाई, ठीक है, तो वो 10 गांवों का रहता है। उससे जो बड़ी इकाई है, बता देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था।
देखो, सबसे जो बड़ी इकाई होती है वो स्थानीय, यानी 800 गांवों का समूह। इसके बाद स्थानीय के नीचे 2 द्रोणमुख, यानी कि उसके अंदर 400 गांव रहेंगे। ये जो द्रोणमुख रहेगा उसके अंदर 400 गांव, 2 द्रोणमुख होते थे। द्रोणमुख के जो नीचे होता है वो होता था कावर्टिक या खावर्टिक जो नाम, उसके अंतर्गत 200 गांव का समूह होता था। और जो सबसे नीचे होता था वो संग्रहण का, जिसके अंतर्गत 10 गांव होते थे। ये डिस्क्राइब किया हुआ है मेरी किताब में। ये जनरली अभी आप उठाइएगा किताब तो जैसे संग्रहण वाला नहीं मिलेगा, या एक वर्ड मिल गए पूरा डिस्क्राइब नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अगला में है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? सचर और संचरा। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले हम क्लास में भी बताए थे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन एंशिएंट से थे लगभग, मतलब 14-15 क्वेश्चन अभी तक जो हम देखे हैं, अभी तक हमको किताब से मिल गए हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरी किताब एकदम अनुपयोगी नहीं है। आप जो लोग भी लिए या जिनको ये है, हम क्वेश्चन बताते चलेंगे उसमें से जो एग्जाम्स आते जाएंगे, और जो मेरा बच जाएगा, जो क्वेश्चन मेरी किताब में नहीं है, हम उस सबको तैयार करते जा रहे हैं। नेक्स्ट एडिशन में वो सब ऐड हो जाएगा उसमें, कि अगली बार ये नहीं रहेगा कि उस किताब में ये सब क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो देखिए, आसान क्वेश्चन है। अब एंशिएंट पे धीरे धीरे जोर पड़ रहा है। जब आप देखें यूपीएससी के एग्जाम में 5 क्वेश्चन एंशिएंट से है, 5। इस बार का यूपीएससी का पेपर देखा, 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। पुरातात्विक स्थल दिया है, राज्य दिया और विवरण दिया। इसको सुमेलित करना था कि कौन कौन सा सही है। ठीक है, इसमें दिया था चंद्रकेतुगढ़, उड़ीसा, व्यापार बंदरगाह शहर। ठीक है, तो चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में है। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं कमीशन का, हम यूपीएससी का ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बताइए, चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? नहीं है, बंगाल में है। और वो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो किस चीज के लिए? तो टेराकोटा के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, यानी मृण मूर्तियों के लिए। चंद्रकेतुगढ़ का टेराकोटा जो है, वो मृण मूर्तियां वर्ल्ड में सबसे फेमस हैं। कौन? टेराकोटा। ये मौर्यकालीन, मौर्यन सबसे ज्यादा वहां पे मिल रहा है, उसके टेराकोटाज मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन में है आपको इनाम गांव, महाराष्ट्र, ताम्रपाषाण स्थल, बिल्कुल सही है। तीसरा है मंगडू, केरल, महापाषाण स्थल। ठीक है, चौथा है साडिल हंगडम, आंध्र प्रदेश, शैलकृत गुफा मंदिर। बताइए, यही हो जाता है जब हम नहीं जानते हैं। दूसरा और तीसरा ही इसका आंसर होगा, दोनों ही सही है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो सालिहंडम था आंध्र प्रदेश में, वो शैलकृत गुफा मंदिर नहीं है, वो स्तूप के लिए फेमस है। हम इस किताब में, क्योंकि लास्ट में एग्जाम्स हो गए थे, तो हम इसको अपनी किताब में 5 क्वेश्चन ऐड कर दिए, क्योंकि अब मेरा यही टारगेट है कि जो एग्जाम हो कहीं से एंशिएंट कर रहा है उसको उसमें ऐड करते जाना है। एक तो मेरे पास बेस हो ही गया है। तो देखिए, उसमें जैसे आप नहीं पढ़े हैं तो आप चुप रह गए। जनरली जो सालिहंडम जो है साइट, वो स्तूप के लिए फेमस है। ठीक है, स्तूप इस स्तूप के चक्कर में पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आए। एक्चुअली कल मुझे पेपर मिला था शाम में, तो हम सोचे कि आपके साथ डिस्कस कर लें। देखिए, जब एग्जाम्स के पेपर को डिस्कस किया जाए ना, तो देखिए आपको अपना औकात पता चलेगा कि हम अभी कहां पहुंचे हैं। देखो, ये चीज हमेशा होता है, आप कितनों पढ़ते रहिए ना, आपका जब तक टेस्ट नहीं हो पता नहीं चलता है।
क्योंकि एक अगर आप अकेले फील्ड में दौड़ रहे हैं तो आप जीतिए या हारिए उससे फर्क क्या पड़ता है, लेकिन जहां एक वो आ गया और ना, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, जैन धर्म। जैन धर्म, लिखिए। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, जिसके कारण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, जिसके कारण जैन, बौद्ध, आजीवक आदि संप्रदायों का विकास हुआ। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट। वैसे तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, ऋषभदेव को माना जाता है, जिन्हें प्रथम तीर्थंकर भी कहते हैं, जिन्हें प्रथम तीर्थंकर भी कहते हैं। परंतु वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर को माना जाता है। ठीक है, इतना कम काहे हो गया हो? जैन धर्म पढ़ा हुआ है, इसीलिए कुछ लोग गायब हो गए हैं। हाँ? वो चलेगा, अभी वो आए हैं रिपोर्टिंग के लिए। तो नेक्स्ट, जैन धर्म के पहले एवं 21वें जैन धर्म के पहले एवं 21वें तीर्थंकरों को छोड़कर सभी का निर्माण, हाँ हाँ, बिहार में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 22 में से 20 तीर्थंकर की मृत्यु झारखंड के कहाँ पे हुई है? पारसनाथ पहाड़ी
कोस्ट में लिख लेना सम्मेद शिखर। कोस्ट में लिख लेना सम्मेद शिखर पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, 12वें तीर्थंकर, 12वें तीर्थंकर कौन थे? बसु पूज्य, बिल्कुल सही है। तो डर से यहां से एकदम पीछे चली गई। इतनी गर्मी में तुमको ठंडा लग रहा है, खाना नहीं खा के आई है? तबीयत तब ठीक नहीं है क्योंकि बहुत गर्मी है आज। बसु पूज्य का निर्माण कहाँ हुआ है? मुंगेर, मुंगेर में हुआ तथा, लिखो, अब ये हमको जगह नहीं, हम मुंगेर पढ़े हैं, अब चंपावती कहाँ है ये हमको नहीं पता है। देखो स्ट्रेटली जो हमको नहीं पता है हम साफ साफ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे नहीं पता। हम जो पढ़े हैं हम सिर्फ मुंगेर ही पढ़े हैं। चंपा हो सकता है, चंपावती तुम बोल रहे हो ना, तो चंपावती मैंने नहीं सुना है। चंपा तो सुन सकते हैं, चंपावती हम नहीं सुने हैं। ठीक है, मुंगेर में तथा 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर की मृत्यु, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर के नाम, कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर के नाम। पहला तीर्थंकर कौन थे? पहला ऋषभदेव, या आदिनाथ, कोष्ट में आदिनाथ लिख लेना। ऋषभदेव, कोष्ट में आदिनाथ, और आईपन देके इनका सवारी बैल, बैल लिखो। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, सेकेंड अजीतनाथ, उनके साथ हाथी, लिख लो हाथी। तीसरे संभवनाथ, उनके साथ घोड़ा, लिख लो। धीरे से बोलता है तो कि गलत होगा तो पता नहीं, पहले सर झुकाए रहे हैं कि हाँ पता नहीं चले कौन बोल रहा है। 19वें मल्लीनाथ, कोष्ट में लिख लेना महिला। इनको माना जाता है संभवतः ये एक महिला तीर्थंकर थी। ठीक है, इनके साथ कलश। 20वें सुब्रतनाथ, इनके साथ सुब्रतनाथ, इनके साथ कछुआ। 21वें नेमिनाथ, इनके साथ नेमिनाथ, 21वें में नेमिनाथ।
इनके साथ नीलकमल, 22वें अरिस्टनेमी, इनके साथ अरिस्टनेमी, इनके साथ शंख, 23वें पार्श्वनाथ, इनके साथ सर्प। लिखो 23वें पार्श्वनाथ, इनके साथ सर्प, और 24वें इनके साथ सिंह। ये तो हमको भी नहीं पता है, तो चाहो चिड़िया खाना देख के और किसको बोला जाता है। देखो इसका ये जो इनके साथ दिया गया है, ये इतने तीर्थंकरों की पहचानने की, क्योंकि सारे तीर्थंकर को देखिएगा एक जैसा चेहरा, एक जैसा, क्योंकि वो बिना कपड़ों के हैं। सारे जो भी मूर्तियां बनी हैं, तो सिर्फ हम लोग उनके लांछन, इनको कहा जाता है लांछन यानी कि प्रतीक, इनसे हम लोग उनको पहचानते हैं। क्योंकि उनकी जब भी मूर्ति बनती है तो कायोत्सर्ग मुद्रा, यानी ये जो हाथ रहेगा एकदम स्ट्रेट, ये कायोत्सर्ग मुद्रा में रहेगी। ठीक है, जो उनकी मूर्तियां बनती हैं कायोत्सर्ग मुद्रा में बनेगी, लेकिन हम लोग सिर्फ पहचान करते हैं जो इनके लांछन हैं, जिनको आप लोग प्रतीक कहते हैं, उन्हीं से हम पहचान करेंगे। अगर बैल है तो कौन है, अगर सर्प है तो कौन है, कछुआ है तो कौन है, सिंह है तो कौन है। ये बैठने वाला सिस्टम नहीं है, वो खरे कायोत्सर्ग मुद्रा बता तो रहे हैं। कहाँ रह रहे हो, नहीं समझ में आया तब तो तुम पूछ रहे हो। अभी हम बता रहे हैं कायोत्सर्ग मुद्रा में उनकी मूर्ति बनती है, खड़े एकदम स्ट्रेट, ये दोनों हाथ। और देखिए जब भी महापुरुषों की मूर्तियां बनेंगी तो देखिए महापुरुषों के 32 लक्षण होते हैं, इन लक्षणों को लेके ही उनकी मूर्तियां बनती थी। यानी 32 लक्षण में बहुत सारे लक्षण हैं जो आपको पता है, जैसे अजान बाहु, यानी कि हाथ जो रहेगा लंबा, यानी घुटने से नीचे जाएगा, हम लोग में से किसी का नहीं जाता है। ठीक है, कैसे चला जाएगा, जबरदस्ती। गांधी जी का था, गांधी जी में ये एक लक्षण था, आप सही बोले, गांधी जी का था। तुम महापुरुष में नहीं हो, अपना अगर ऐसे भी करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, करके देख लो ना। अरे एक तरफ से अगर झुकोगे तो ऐसे करके करना पड़ेगा, तो महापुरुष नहीं हुए। ठीक है, चौड़ा वक्ष, यानी जो ये कंधा रहेगा वो चौड़ा रहेगा, यानी। और अगर आप देखेंगे तो उसमें कहा जाता है मृग नयनी, यानी जो आंख होंगी इतनी खूबसूरत कि लोग देखते रहें। ठीक है, इलेबरेटेड ईयर, यानी लंबा कान होगा। गांधी जी में 2-3 लक्षण थे जो महापुरुषों के लक्षण थे, इसीलिए तो महापुरुष की गिनती में आते हैं। ठीक है, कर्ली हेयर्स, इसके बाद देखिए वो आंखों से, इसके बाद जो ललाट होगा, ललाट पे एक तेज रहेगा, यानी चौड़ा ललाट रहेगा, बड़ा ललाट। आप देखते होंगे गांव घर में कहा जाता है कि जिसका ललाट ऊंचा रहेगा वो उच्च कुल का होता है। देखिएगा, अगर देखिएगा छोटा ललाट दिखेगा तो कहेगा सब क्या है, इसका कोई ये नहीं है, इसमें उच्च बनने वाला नहीं है। अब जिसका छोटा होगा ये मत सोच रहा कि हम तुमको कुछ बोल रहे हैं, हम ये बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लक्षण हैं। और जैसे अगर आप देखेंगे तो जो जैन मूर्तियां रहेगी उनमें इनके छाती पे श्रीवत्स का निशान बना रहेगा। वो जैन श्रीवत्स, श्रीवत्स का निशान, जब मूर्ति जाके देखोगे तब हम बताएंगे कि निशान कैसा होता है। अभी मत पूछना कि निशान कैसा होता है, उसके लिए म्यूजियम चलना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सारे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो हमारे टेक्स्ट हैं उसमें महापुरुषों के लक्षण बताए गए हैं। इवन अगर आप देखेंगे रामायण महाभारत की अगर कहानी पढ़े होंगे तो एक बार युधिष्ठिर एक यज्ञ कराता है, और जो भंडार में किसको रखता है, भंडार में, वो अपने भंडारे में किसको रखता है, भंडार घर में, तू लोग कहानी बस खाली दिन भर मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं तुम लोग को रहता है, कोई धर्म की बातें नहीं जानते हो तुम लोग।
देखो वो दुर्योधन को रखता है, क्योंकि दुर्योधन की सभी उंगलियों में चक्र था, यानी वो चक्रवर्ती था। यानी अगर आप गांव में भी देखिएगा कि अगर आप घर में जो भंडार घर बनाया जाता है भोज के समय, तो गांव में कुछ पर्टिकुलर लोग ही होते हैं जो उस भंडारे घर में रहेंगे। ये नहीं कि आपके फैमिली मेंबर, नहीं, गांव का किसी को बुला के इसलिए रखा जाता है कि खाना कम नहीं पड़े। जो गांव में रहने वाले होंगे ये चीज को समझ पाएंगे, शहर वाले नहीं, क्योंकि यहाँ तो कैटरिंग वाले को दे दिए तो पता नहीं। गांव में भंडारा बनता था, और आप जानते हैं कि उस अन्न की पहले पूजा होती है, तब किसी को परोसा जाता था। आ? मतलब वही हम कह रहे हैं कि जो भंडार, हम यही कह रहे हैं। तो देखिए वो था, तो यानी जो महापुरुष रहेंगे उनके 10 उंगलियों में चक्र रहेगा। इवन अगर पैरों की उंगलियों को देखेंगे तो जो अंगूठा रहेगा और उसके बगल की जो उंगली रहेगी अंगूठे से बड़े रहेगी। इवन अभी भी अगर आप देखिएगा कि अगर जिस लड़की का या लड़का का अगर बड़ा है वो डोमिनेटिंग नेचर का होगा, अगर उसकी वाइफ का बड़ा है तो हस्बैंड पे डोमिनेट करेगी, अगर हस्बैंड का बड़ा है तो वाइफ पे डोमिनेट करेगा। और दोनों का बड़ा है तब तो ठीक है, बराबर बराबर चलेगा, क्योंकि दोनों ये डोमिनेटिंग नेचर का रहेगा। तो देखिए ये सब चीजें, वो लक्षण जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे लक्षण बताए गए हैं। ठीक है। हाँ, बहुत सबका नहीं होगा, सब लोग देख लो, चेक कर लोगे ना, कुछ लोगों का ही बड़ा होता है। जिसका बड़ा है समझ जाओ डोमिनेटिंग नेचर है, यानी वो अगले पे अपने आप का प्रभाव छोड़ना चाहेगा, जल्दी सुनेगा नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब जिसका होगा वो मत सोचना कि हम तुम लोग को नहीं बोल रहे हैं, हम ये बता रहे हैं जनरली। सब कहानी खत्म हो जाए, सीता किसकी पत्नी थी थोड़ा पता नहीं चल रहा है। हम्म। तो वही, तो देखो ये सब बहुत सारे लक्षण हैं। जब आप चलिएगा हम आपको मूर्तियों को दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे अगर आप देखेंगे बुद्धिज्म में तो उड़ना होता है, यानी यहाँ पे एक बिंदु, यानी अगर आप देखते हैं तो ललाट में जो भी अगर टीका भी जो लगाने का कॉन्सेप्ट है ये यही होता है कि समथिंग डिफरेंट, आप दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं। ठीक है। तो यानी हर चीज अगर आप देखेंगे तो जो बनाए गए हैं, जो हमारे यहाँ भगवानों का कॉन्सेप्ट है, देखते हैं भगवान का जो भी कॉन्सेप्ट है वो इंसानों से परे है। यानी जो भी असंभव कार्य होता है हम लोग सोचते हैं कि भगवान उसको पूरा कर लेंगे। तो ये ऐसे ही जो रचना हुई है जितनी मूर्तियों की, और यहाँ जैन धर्म में क्या होता है कि पहचानने के लिए जो इनके लांछन है उससे आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म, बिल्कुल 540 ईस्वी पूर्व। महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में, वैशाली के कुंड ग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, वर्धमान महावीर ने, वर्धमान महावीर ने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के उपदेशों को, पार्श्वनाथ के उपदेशों को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट,
पिता का नाम सिद्धार्थ, लिख लो सिद्धार्थ। माता का नाम, उसका कोई और भी नाम मिलता है, कोष्ठ में लिख लेना, विदेह दत्ता। विदेह दत्ता, त्रिशला कोष्ठ में विदेह दत्ता कौन थी, कोष्ठ में लिख लो, और चेटक की बहन। देखो अभी याद है, हम आपको बार बार इसीलिए कहते हैं कि जो याद रहे वो भी नोट डाउन कर लो। देखो अभी तुम थोड़ा सा आलसी बनोगे लिखने में, लेकिन क्या होता है कि जैसे अभी क्वेश्चन देखे, कितना आसान क्वेश्चन पूछा। जब बहुत आसान क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, आप ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा गलत करके आएंगे, क्योंकि जो आपका लेवल इतना टॉप का है और आपको दे दिया इतने लेवल का, आपसे गलतियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए टॉप भी तैयारी करनी है और बॉटम लेवल को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चेटक की बहन थी। नेक्स्ट पॉइंट, पत्नी का नाम यशोधरा। यशोधरा, यशोधरा। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। और दामाद जमाली। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने अपने बड़े भाई, उन्होंने अपने बड़े भाई कौन थे, नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त कर, नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त कर 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, गृह त्याग किया। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर की भेंट, महावीर की भेंट मक्खली गोसाल, मक्खली गोसाल से कहाँ हुई थी, बिल्कुल लिखो, नालंदा में हुई थी। जो आजीवक संप्रदाय के थे, जो आजीवक संप्रदाय के थे। देखिए ये बात है कि अगर आप पढ़े रहिएगा तो जो गेस भी कीजिएगा ना तो उसके नजदीक पहुंच जाइएगा। अगर आप एकदम नहीं पढ़े हैं, कोई गेस नहीं कर पाइएगा। ये हमेशा याद रखिए, अगर आप पढ़ के गए हैं ना तो अगर गेस करिएगा भी ना, अगर निगेटिव नहीं है तो अगर आप 10 क्वेश्चन गेस कर रहे हैं तो 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप एकदम नहीं पढ़े हैं तो 10 गेस कीजिएगा तो 10 में 10 गलत करके आइएगा। ये याद रखिए, इसीलिए हम बार बार कहते हैं पढ़ के जाइए। जैसे हम दूसरी बार नेट का एग्जाम दे रहे थे तो पहली बार तो क्वालिफाई थे तो निश्चिंत थे कि चलो हो गया है। दूसरी बार मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं मेरे लिए बैठ जाओ, तो हम लोग सब एक साथ फॉर्म भरे। पहले आगे पीछे सेंटर पड़ता था तो हम लोग एक दूसरे का हेल्प करने के लिए बैठ गए एग्जाम में। ठीक है, 49 क्वेश्चन, 75 में से 49 क्वेश्चन मुझे एकदम कंफर्म आता था। ठीक है, 49 क्वेश्चन मार दिए। अब बच गया 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, डाउट था। हम अंदाजी 26 क्वेश्चन और मारे। जब टोटल फाइनल जब रिजल्ट आया तो 75 में से 65 क्वेश्चन मेरा सही हो गया था, क्योंककि पढ़ा हुआ था। देखिए अगर हम पढ़ के गए हैं तो हम अंदाजी भी लगाएंगे ना तो कुछ हद तक उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। 65 क्वेश्चन फिर से हुआ, 75% नंबर ले आए। तो देखिए ये होता है कि अगर आप पढ़ के जाइएगा
तो अंदाज भी आप कर पाइएगा, नहीं पढ़ के जाएगा कोई अंदाजा नहीं। जैसे बहुत सारे लोग चुप रह जा रहे हैं क्योंकि पढ़े ही नहीं है, टॉपिक देने के बाद भी आप लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस ग्राम में हुई थी? जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई। जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाएं? लिखो, वर्धमान महावीर कहलाएं। आगे लिख लो, इसमें तुम्हारा भी सब चीज जोड़ देंगे, पहले लिख लो वर्धमान महावीर कहलाएं। इनके अलावे जितेंद्रिय यानी जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, जितेंद्रिय, केवलीन, जिन, निर्ग्रंथ, अरहत आदि कहलाए। आदि मतलब और भी एक आध को नाम छूटा होगा तो उसको ऐड कर लेना, आदि कहलाए। हो गया ना? तुम लोग एक ही वो केविलिन पे डायरेक्ट आ गए, क्योंकि देखो बात शुरुआत में जैसे हुआ तब तो वो महावीर बन रहे हैं। इसके अलावे ये इतने नामों से फेमस हुए हैं, जिसमें जितेंद्रिय कि उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था। ठीक है, कैवल्य इनको प्राप्त हुआ था इसलिए इन्होंने ये कैवलिन कहलाए। जिन पे इन्होंने विजय प्राप्त की इसलिए जिन कहलाए। तो अलग अलग नाम है, इसलिए हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। वो सोचने लगा कि काहे सर नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअली हम सीक्वेंस में जाएंगे ना, आप लोग सीधे कम टू द कंक्लूजन, हमको चल के जाना है उस कंक्लूजन पे। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहां दिया? राजगीर में दिया। पहला उपदेश राजगीर में दिया। नेक्स्ट पॉइंट, बिंबिसार और अजातशत्रु, बिंबिसार और अजातशत्रु भी इनके समकालीन थे। वर्धमान महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावापुरी में की तथा अपने शिष्यों को गणों में विभाजित कर दिया। अपने शिष्यों को गणों में विभाजित कर दिया, जिसे गणधर कहलाते थे। गणधर कहते थे या कहलाते थे? कहते थे। कुल गंधर्वों की संख्या कितनी थी? 11 थी। इसलिए बोले ना कि पढ़ के आओगे तो नजदीक पहुंच जाओगे। अब समझ में आ रहा है क्यों हम आपको ये बातें बोल रहे हैं? क्योंकि अब जब पढ़िएगा ये लाइन अगर आपके दिमाग में एक बार स्ट्राइक किया तो अगली बार कुछ ना कुछ इसका अवशेष आपको मिलेगा।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। हम उसमें वही तो कहें कि हम अभी बेसिक दे रहे हैं, एडिशनल आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इतना शॉर्ट कर रहे हैं फिर भी लगभग 5-6 पेज चला जा रहा है, जबकि बोला गया है कि जल्दी से 15 क्लास पे आपका बिहार स्पेशल किसी हाल में खत्म नहीं होगा। मुझे भी पता है, क्योंकि एक एक टॉपिक एक एक क्लास मिनिमम तो चलेगा ही, उससे कम में नहीं खत्म होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जब महावीर की मृत्यु हुई तब कौन बना जैन संघ का अध्यक्ष? सुधर्मन, सुधर्मा या सुधर्मन। जब महावीर की मृत्यु हुई तब सुधर्मा या सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। सुधर्मन। नेक्स्ट पॉइंट, वर्धमान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों के विरोध में जाकर, पार्श्वनाथ के सिद्धांतों के विरोध में जाकर क्या किया था? ये वस्त्र त्यागने की बात की थी, जाकर वस्त्र त्यागने की बात की। देखिए, जो उन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा वो विरोध में जाकर नहीं जोड़ा है, इन्होंने एक अपना नया दिया। ये आप अपने दिमाग में मत रखिए कि वो विरोध में गए थे, नहीं, उन्होंने एक एडिशनल इस चीज को किया। जैसे आपसे क्वेश्चन एक पूछा था, गांधी जी ने क्या नया दिया था? जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि गांधी जी का मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, बताइए क्वेश्चन। नहीं, ये तो जैन धर्म में पहले से चला आ रहा है। गांधी जी का अपना कंट्रीब्यूशन क्या है? जिन्होंने एक ही चीज दिया है, वो है सत्याग्रह। नहीं, ये पहली बार गांधी जी दिए हैं। ठीक है, आप सत्य अहिंसा के चक्कर में मत पड़िए, वो पहले से चला आ रहा है। इन्होंने जो मुख्यतः दिया है वो सत्याग्रह है। ठीक है, अभी तक आप नहीं जान रहे थे, इस चीज को जान जाइए कि ये सत्याग्रह ही गांधी जी का मूल मंत्र है। देखिए, गांधी जी के साथ कहा जाता है कि बहुत दुबले पतले थे, बेचारे अगर विरोध करते पिटा जाते तो सह नहीं पाते, बेचारे कहते थे कि नहीं कुछ करना, धरना पे बैठ जाओ। यही होता था ना। हाँ, वही सत्याग्रह, मतलब हम विरोध कर रहे हैं, हम कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे, हम बस विरोध में हैं। मजबूत रहिएगा तब ना अस्त्र उठाइएगा। चलो आगे लिखो। महावीर के जैन संघ में, महावीर के जैन संघ में 4 प्रकार के सदस्य होते थे। पहला, जैन भिक्षु। जैन भिक्षु, यहां जैन भिक्षु लिख लेना, और उसके थोड़ा सा स्पेस देके दूसरा नंबर पे जैन भिक्षुनी, उसी सेम लाइन में लिखो, जैन भिक्षु और जैन भिक्षुनी, थोड़ा सा स्पेस देके लिखो। और इन दोनों को ऐसे करके नीचे में फिर यहां लिखना, दोनों को सन्यासी जीवन बिताना होता था।
अब है तीसरा और चौथा। तीसरा में लिखना श्रोता या फिर कोष्ठ में लिख लेना अस्त्रावक, ठीक है। और इसमें अस्त्राविका। इन दोनों को लिख लेना यहाँ नीचे। ये दोनों गृहस्थ जीवन बिता सकते थे, यानी गृहस्थ जीवन जी सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, कौमा वेद को नहीं मानता, अतः इसे नास्तिक धर्म माना जाता है। अतः इसे नास्तिक धर्म माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की रचना ईश्वर ने नहीं की। नेक्स्ट, जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसे क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में इसको क्या कहेंगे? इसमें समझना क्या है, जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, ये वर्ड इसके लिए कुछ होगा ना? हाँ, हम क्या पूछ रहे, तुम लोग दूसरे लाइन पे चले जाते हो। जब जानते हो तो ठीक है, परफेक्ट पॉइंट पे आओगे, जब नहीं जानोगे ना तो गोल गोल घुमाना शुरू करोगे। मतलब ट्रैक से उतर के भागना शुरू कर दोगे। जान रहे हो तो ट्रैक पे तब तक तुम लोग रहते हो। ये तुम लोग में बहुत अच्छा चीज है कि जब तक हम जानेंगे, जब तक ट्रैक पे रहेंगे, जहां नहीं ट्रैक पे है तो उसको गोल घुमा देंगे। लिखो कोष्ट में अनेकांतवाद। अनेकांतवाद। नेक्स्ट पॉइंट, वो भी आएगा, स्यादवाद भी। इसका प्रमुख सिद्धांत, इसका प्रमुख सिद्धांत स्यादवाद कहलाता है। स्यादवाद कहलाता है तथा इसे, इसको और भी कुछ नाम है क्या? इसे सप्तभंगी, सप्तभंगी, सप्तभंगी ज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया। प्राकृत या अर्धमागधी, अर्धमागधी भाषा में दिया, जो जो आम लोगों की भाषा थी। नेक्स्ट पॉइंट,
जीवन की उत्पत्ति कैसे होती थी? जैन धर्म पढ़ के आए होगे ना, तुम लोग तो बोले होगे हम पढ़ के आए हैं। वो फिर हम वही ना कहेंगे, तुम लोग ट्रैक से उतर के गोल गोल घूमने लगते हो। हम ये चीज तो देख लिए कि तुम लोग जानते हो तो एकदम पट से बोलोगे, और नहीं तो उसको फिर लच्छेदार पराठा की तरह तुम लोग ले आओगे। नहीं, जीवन की उत्पत्ति जीव और अजीव के मिलने से होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पुद्गल। पुद्गल के कारण, हाँ, पुद्गल के कारण जीव माया से ग्रस्त हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अज्ञान कहा जाता है। तुम लोग कल ही मुझे बोले थे कि सर जैन धर्म हम पूरा पढ़े हैं, तो हम कहीं बाहर से थोड़ी ला रहे हैं, हम भी बुक से ही लेके आ रहे हैं। तुम कल क्या तुम लोग का स्टेटमेंट था जाते समय कि सर बहुत आसान टॉपिक है, हम लोग बहुत पढ़े हुए हैं, उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा हमारा स्टेटमेंट नहीं है, हम तुम्हारे स्टेटमेंट को हम सिर्फ रिमाइंड कर रहे हैं कि आप लोगों ने मुझे जाने के पहले क्या, आप लोगों ने 4-5 लोगों ने क्या बोला था। सब लोगों ने एकदम श्योर किया था कि सर छोड़ दीजिए, बेकार है, जैन धर्म से कोई मतलब है नहीं। मतलब बोलने का यही सेंस था। हाँ, क्या? देखो अब कौन नहीं बोला था छोड़ दो, जो बोला था वो सब पता है जिसको कि कौन कौन बोला था। छोड़ दो, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप लोग कल ही जो उड़ रहे थे कि जैन धर्म है सबसे आसान टॉपिक आ रहा है। हाँ, तो फिर प्रॉमिस करते क्या हैं? नहीं, ये हो नहीं जाता है। अगर एक दिन प्रॉमिस रहे तो होता है, तो रोज का प्रॉमिस रहता है तुम लोगों का। चलो नेक्स्ट पॉइंट, कोई बात नहीं है। देखिए, अगर आप सब जानते तो फिर मेरी जरूरत क्यों थी? हम तो हमेशा कहते हैं कि अगर आप यहां आ रहे हैं तो समथिंग बेटर अगर सीख के नहीं गए तो फिर यहां आने का मतलब कोई मतलब नहीं है। आप एक किताब पढ़ के आइएगा, हम 4 किताब से पढ़ के आएंगे, अंतर तो होना ही है। देखिए, कभी भी ये तो नहीं होता है कि सबका ब्रेन एक जैसा सोचने लगे, नहीं हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स हमसे छूट रहे हैं तो कुछ हम अलग पॉइंट्स लेके आते हैं। ठीक है, तो ये होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, त्रिरत्न के माध्यम से, त्रिरत्न के माध्यम से, त्रिरत्न त्रिरत्न के माध्यम से जीव या आत्मा, जीव या आत्मा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। देखो, एक चीज हमेशा बता रहे हैं ना कि वो लास्ट में तुम ऑप्शन पे जाना शुरू करो। हम लोग में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम लोग जिस दिन से पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तैयारी, हम लोग ऑप्शन के पीछे भागते हैं। नहीं भागना है, ये हमेशा याद रखिए। देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आपका सक्सेस रेट कम क्यों हो जाता है कि आपको वो गाइडेंस नहीं मिल पाता है। जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं ना, सबसे बड़ी बात होती है ना कि सीधे आप लोग क्या कहते हैं कि सर ऑप्शन बताइए। अरे बेवकूफ, कम से कम पूरा लाइन तो पढ़ के आया करो। देखो, हो सकता है मेरी बातें आपको खराब लगे क्योंकि हम बहुत डांट देते हैं, क्योंकि देखिए ये हम लोग भी पढ़े हैं। हम कभी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन कब करना है? जब आप प्रैक्टिस सेट में जाने लगे तब आप ऑप्शन के पीछे भागिए। हम आपको अपनी बुक के लिए भी बोले थे क्या
कि क्वेश्चन छोड़ दो, इसका डिस्कशन सिर्फ पर हो। हम क्यों बोले, आपने कभी सोचा? क्योंकि उसमें जो 10 लाइन हम लिखे हैं ना, आप 10 लाइन से 5 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। इन्हें कब एक ऑप्शन से आप सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, यहां 10 क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर होइएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पूछिए तो सर ऑप्शन बताइए। ये नहीं करना है, तैयारी अभी से। जैसे देखिए, अब आपको देना है एग्जाम्स, आप उस लेवल पे, जैसे एग्जाम का टाइम आएगा ना, उसके 20 दिन पहले से जब प्रैक्टिस सेट आता है ना, तब आप ऑप्शन देख के मारना शुरू कीजिए। तब आपको जब आप पढ़े रहिएगा तो ऑप्शन से आप इजी वे में पकड़ पाइएगा। ये नहीं कि आप पहला दिन तैयारी करना शुरू किए हैं और यहाँ हम देख लें सारे बच्चों, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, इससे पहले भी जो बच्चे थे उनके साथ भी कुछ पूछिए तो सर ऑप्शन बताइए ना, हमें रहने तुम लोग से फिर पूछना बेकार है। अब हम ऑप्शन तैयार करके लाएंगे तब ना, हम तो सिर्फ क्वेश्चन याद करके आते हैं। अब ऑप्शन के लिए हम 4 ऑप्शन हमको तैयार करना पड़ेगा। उस समय चूंकि हम मेंस पढ़ा रहे थे तो उसमें अगर कोई कोई क्वेश्चन होता था तो हम पूछ लेते थे, तो जैसे पूछोगे सीधे उधर से रिप्लाई आता था एकदम गोली की रफ्तार से कि सर ऑप्शन। क्यों कुछ भी बोल देते। देखिए, हम एक टीचर हैं और हम कभी भी आपको डायरेक्शन जो है गलत मार्गदर्शन नहीं करेंगे, जो सही है वो है। हम आपको हमेशा इंसिस्ट करेंगे कि आप ऑप्शन के पीछे मत भागिए। अगर आप ऑप्शन के पीछे भागिएगा तो आप नहीं तैयारी कर पाइएगा, इसलिए आप थोरो पढ़िए। ऑप्शन क्या आप जानना है अभी। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, प्रथम जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति, पहला पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में अध्यक्ष स्थूलभद्र। नेक्स्ट पॉइंट, समय। समय 322 ईसा पूर्व, बिल्कुल सही है। बोलने के बाद तुम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है, मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ये चीज हमेशा अपने आप के अंदर पहले कॉन्फिडेंस लाइए। आप सही बोलने के बाद भी ऊपर नीचे देखने लगते क्यों? देखिए, हम आपको पहले ही बोले, पहले क्लास में बोले कि अगर आप हमारे क्लास में हेजिटेशन नहीं खत्म हुआ, आप किसी के क्लास में हेजिटेशन नहीं खत्म करिएगा। एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। बोल दिए तो बोल दिए, अब ऊपर नीचे तारा नहीं देखना है। नहीं, गलत। एक्चुअली ये क्या होता है ना कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है। जैसे हम बहुत लोगों का इंटरव्यू लिए, पिछली बार में लगभग 50 लोगों का इंटरव्यू लिए थे, तो उसमें क्या होता था, जब बच्चों से पूछा ऐसे देखने लगता था, उन्हें ऊपर कुछ है क्या सर, याद करें, मैंने सामने सामने देख के याद करो ना। तो देखिए, ये चीज है कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी तो हमको जगाना है। ये नहीं कि आप बहुत अच्छा एग्जाम लिखने लगे, सब कुछ हो गया, इंटरव्यू में जाके आप फेल कर गए, तो फिर फायदा। इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है। आप सही बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंट रहें। कम से कम ये चीज हमेशा याद रखिए, बोलने के बाद ऊपर नीचे नहीं देखना है ना, गलत इंडिकेशन है आपका। ठीक है, आइंदा से देखिए, हम सबको बोल रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि किसी को पर्सनली बोल देते तो उसको बुरा लगे, बुरा मत मानना। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखो कि जब जो टीचर के डांट से डर गया या बुरा मान गया, वो सफल नहीं होगा। हमको उस डांट को पॉजिटिव वे में लेना है, सीखने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करते रहे। नहीं, अभी क्या होता है, किसी से कुछ पूछो तो बस उसकी स्थिति खराब हो जाती है, वो नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट, समय हो गया। विभाजन। विभाजन, दिगंबर श्वेतांबर। दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु। उसके दिगंबर के आगे लिख लीजिए भद्रबाहु, और श्वेतांबर में स्थूलभद्र लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति
स्थान वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात। अध्यक्ष देवार्थीगण, देवार्थीगण। कोष्ट में क्षमाश्रमण। तो ठीक है, देवार्थीगण कोष्ट में लिख लीजिएगा, क्षमाश्रमण नहीं, दोनों एक ही आदमी का नाम है। वो या तो ये नाम रहेगा या वो नाम रहेगा। ज्यादातर आपको क्षमाश्रमण मिल जाएगा बहुत सारे बुक में, देवार्थीगण कम मिलता है। ठीक है। समय, समय देखिए, दो डेट मिले हैं मुझे, 512 या 526। एनसीईआरटी हमको इतना टाइम नहीं मिला कि हम एनसीईआरटी को भी वेरीफाई करें। आप लिख लीजिएगा 512 या 526 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म में महावीर की शिक्षाओं को क्या कहा जाता था? कुछ कहा जाता था शिक्षाओं को? शिक्षाओं को आगम कहा जाता था। थोड़ा सा आज फिर से पढ़ के आए। तुम लोग कल बोल के गए थे कुछ नहीं पढ़ के आए हो। आ आगे नेक्स्ट, सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात कौन अध्यक्ष बने थे जैन संघ के? जम्बू स्वामी, जम्बू स्वामी जैन संघ के अध्यक्ष बने और इन्हें स्वामी जैन संघ के अध्यक्ष बने और इन्हें अंतिम कैवलीन कहा जाता था। अंतिम कैवलीन कहा जाता था। कैवलीन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, जैन धर्म के संरक्षक। जैन धर्म के संरक्षक पहला, सबसे पहला कौन था? बिंबिसार। दूसरा अजातशत्रु। तीसरा उदयन। चौथा बोलो, जोर से बोलो। चंद्रगुप्त मौर्य सही है। हम इतने देर से यही चीज बोल रहे हैं ना कि तुम लोग के अंदर ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? अगर पता है जोर से बोलो ना। चंद्रगुप्त मौर्य पांचवा, खारवेल। उसके बाद छठा यशोधर्मन। कोष्ट में लिख लेना मालवा। और सातवां भीम प्रथम। किस वंश का था? बिल्कुल लिख लो कोष्ट में, सोलंकी वंश। हैं, भीम प्रथम बोल तो रहे हैं, द्वितीय के चक्कर में काहे पड़ रहे हो?
नेक्स्ट हेडिंग डालो, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। एक तरफ लिखना श्वेतांबर और एक तरफ लिखना दिगंबर। अब है कि श्वेतांबर क्या था? परिवर्तनवादी। लिखो पहला पॉइंट, परिवर्तनवादी। संस्थापक स्थूलभद्र। दिगंबर की तरफ लिखो रूढ़िवादी। रूढ़िवादी संस्थापक भद्रबाहु। नेक्स्ट पॉइंट, श्वेतांबर में लिखो नियमों को अपने अनुसार परिवर्तन करने वाले। नियमों को अपने अनुसार परिवर्तन करने वाले। दिगंबर में लिखना महावीर के सिद्धांतों को अक्षरशः पालन करने वाले। अक्षरशः पालन करने वाले। फिर लिखो श्वेतांबर में मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। दिगंबर में लिखिएगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए वस्त्र का त्याग आवश्यक। श्वेतांबर में लिखो मूर्ति की पूजा। दिगंबर मूर्ति पूजा का विरोध। श्वेतांबर में लिखो कोई भी निर्वाण प्राप्त कर सकता था। दिगंबर निर्वाण। दिगंबर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती हैं। श्वेतांबर में लिखना भोजन की आवश्यकता है। दिगंबर कैवलीन को भोजन की आवश्यकता नहीं। जिनको अब मोक्ष मिल ही गया तो जीना क्या चाहिए, उनके तो भगवान हो ही गए तो। ठीक है, तो ये श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? लिख लो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक आचरण। और जैन धर्म के 5 महाव्रत। लिख लो अहिंसा, सत्य,
अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। आप जानते हैं कि अहिंसा जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण महाव्रत माना जाता था। ठीक है। सत्य, इसके तहत बताया गया कि इंसान को कभी भी मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी कि सत्य और मधुर बोलना चाहिए, यानी सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, अप्रिय सत्य न बुर्यात, यानी कि जो अप्रिय सत्य है वो भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। अस्तेय, यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, इसके तहत होता है कि धन का संचय आपको नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य, यानी कि इंद्रियों को अपने बस में रखना है। ठीक है। तो ये बताता है इसमें ब्रह्मचर्य में कि जैसा आचरण बताया गया है जैन धर्म में वैसा आचरण आपको करना है। तो इस तरह से हम लोग का जो जैन धर्म है वो समाप्त हुआ। अब जो कल का हेडिंग है वो है बौद्ध धर्म। कल भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ के आइएगा और दावे के साथ पढ़ के आइएगा। क्या नहीं, हम तो उसके लिए हैं।